आज की वीडियो में हम देखेंगे 5 ऐसे SaaS प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ही सिंपल SaaS आइडियाज थे, लेकिन इन्होंने 24 मंथ्स के अंदर अंदर $10,000 पर मंथ हिट कर दिया, यानी कि 8 लाख रुपीस पर मंथ हिट कर दिया। क्योंकि ये ऑलरेडी वैलिडेटेड आइडियाज हैं तो इनको कॉपी करके सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। और अगर तुम अपना खुद का SaaS प्रोडक्ट बना रहे हो या बनाना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हें पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि हर एक स्टार्टअप से तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जिसे तुम जाके अपने SaaS प्रोडक्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और अपने SaaS प्रोडक्ट्स को देखते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, और जो लोग इस वीडियो से ज़्यादा कुछ सीखना नहीं चाहते और जिन्हें सिर्फ SaaS प्रोडक्ट्स के नाम चाहिए, उनके लिए मैंने यहाँ पे सारे नाम लिस्ट करके रखे हैं। कैटेगरी और बिजनेस मॉडल यहाँ पे लिस्ट करके रखा है, और कितना टाइम लगा इन स्टार्टअप्स को $10,000 MRR तक पहुंचने के लिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये टोटल 7 स्टार्टअप्स हैं। इस वीडियो में हम 5 या 6 ही देखने वाले हैं। तो अब अपने पहले स्टार्टअप से शुरू करते हैं, जिसका नाम है द रिप्लाई गाय। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्टअप मुझे लगा। मेरा पर्सनली आई थिंक सबसे ज्यादा फेवरेट ये वाला SaaS प्रोडक्ट होने वाला है इस वीडियो का। तो ये प्रोडक्ट बेसिकली करता क्या है, बिजनेसेस की हेल्प करता है रेडिट पे जाके एंगेजमेंट बढ़ाने में। रेडिट एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है। अगर सही से इसको यूज किया जाए तो अपने प्रोडक्ट पे बहुत सारी ट्रैफिक रेडिट पे लाई जा सकती है, और ट्रैफिक लाने के लिए तुम्हें एंगेज करना पड़ता है, लोगों के पोस्ट के साथ कॉमेंट्स करने पड़ते हैं, रिप्लाईज करने पड़ते हैं, और यही काम ये प्रोडक्ट करता है। बहुत ही सिंपल वर्कफ्लो है। तुम अपने बिजनेस के कीवर्ड इसमें डाल सकते हो। कीवर्ड के बेसिस पे ये टूल रेडिट पे जाके ट्रैक करेगा पोस्ट्स को। जिन भी पोस्ट में वो वाले कीवर्ड्स आ रहे होंगे, उन पोस्ट में से वो रेलेवेंट पोस्ट को चूज करेगा जहां पे तुम्हारे बिजनेस के बारे में बात होनी चाहिए, या फिर जिन पोस्ट के रिप्लाई करके तुम्हारे प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके। और फिर उसके बाद सिंपल AI से रिप्लाई को जनरेट करेगा और सेंड कर देगा। सुनने में बहुत सिंपल आइडिया है, लेकिन इस आइडिया ने, इस प्रोडक्ट ने सिर्फ 10 मंथ्स में $10,000 MRR हिट कर दिया था, यानी कि 10 मंथ्स में 8 लाख रुपीस पर मंथ ये प्रोडक्ट कर रहा था। और यहीं से पता चलता है कि इस चीज की डिमांड कितनी है, नीड कितनी है। जैसे इस बंदे ने रेडिट के लिए बनाया है स्पेसिफिकली, वैसे ही तुम ट्विटर के लिए इसको बना सकते हो, इंस्टाग्राम के लिए इसको बना सकते हो, यूट्यूब के लिए इसको बना सकते हो, और ब्रांड्स की हेल्प कर सकते हो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एंगेज करने के लिए। और ये प्रोडक्ट पर्सनली मेरा इसलिए भी फेवरेट है क्योंकि इस प्रोडक्ट के फाउंडर ने वही किया जो मैं प्रेफर करता हूँ, एक प्रोडक्ट बिल्ड करके उसको सेल कर देना। तो ये प्रोडक्ट जो कि 10 मंथ्स में $10,000 MRR कर रहा था, इस प्रोडक्ट को 6 फिगर्स में बेचा गया है, और अब जो फाउंडर है इस प्रोडक्ट का वो किसी और प्रोडक्ट पे काम कर रहा है। ऐसे ही सिमिलर प्रोडक्ट को लॉन्च करने का अभी बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काफी सारी ब्रांड्स फोकस्ड हैं, और अगर तुम ब्रांड्स की हेल्प कर सको डिस्ट्रीब्यूशन में तो ब्रांड्स तुम्हारे प्रोडक्ट जरूर खरीदेंगी। अब चलते हैं अपने अगले प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है क्लिंकी, जो कि एक बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये जनरल बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, ये स्पेसिफिकली टारगेट करता है कुछ नीशिस पे, और वो नीशिस है मेडिकल क्लिनिक्स, ब्यूटी स्पास, डाइटिशियंस, लॉयर्स और ऐसी नीशिस। अभी जो SaaS प्रोडक्ट है इसमें तो कुछ नया नहीं है, लेकिन जो इस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है वो काफी यूनिक है, जिसकी हेल्प से सिर्फ 12 मंथ्स के अंदर अंदर इस प्रोडक्ट ने $20,000 MRR यानी कि 16 लाख रुपीस पर मंथ हिट कर दिया। तो अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्या थी? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स को रीसेलर्स को दिया ताकि वो आगे जाके उसको बेच सकें। और यहाँ पे रीसेलर्स को जब कंपनीज देती हैं 20%, 30% या मे बी 40%, इन्होंने 70% कमीशन दिए, यानी कि जो भी सेल आएगी उसका 70% रेवेन्यू जाएगा रीसेलर को, और सिर्फ 30% इस कंपनी के पास रहेगा। और इसी रीसेलर सेंट्रिक अप्रोच की हेल्प से क्लिंकी ओवर 47 कंट्रीज में एक्सपैंड किया, और 10 मंथ्स में जैसे कि हमने देखा $20,000 MRR हिट किया। अब यही सेम स्ट्रैटेजी तुम अपने SaaS में अप्लाई कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर सकते हो, जहां पे तुम उनको ज्यादा कट दो और तुम्हें इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए। एट द एंड गेम सारा डिस्ट्रीब्यूशन का है। जितने भी हम प्रोडक्ट देखेंगे सभी का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग होने वाला है, और अगर तुम्हारे खुद के प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग नहीं है तो तुम इन स्ट्रैटेजीज की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड कर सकते हो। अब अगला जो हमारा आइडिया है उसका नाम है फ्यूल क्लाउड, और फ्यूल मैनेजमेंट ये करते हैं। ये काफी यूनिक आइडिया था, इसलिए मैंने इसको लिस्ट में रखा है। हालांकि इस आइडिया को बिल्ड करना, प्रोडक्ट को बिल्ड करना इतना इजी नहीं होगा अगर तुम इसको रेप्लिकेट करना चाहते हो। और सिर्फ 18 मंथ्स में इस प्रोडक्ट ने $10,000 MRR हिट किया। तो अब ये कंपनी करती क्या है, ये प्रोडक्ट करता क्या है? वैसे तो नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, ये ऑटोमेट कर देता है फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम्स को। तो अगर बिल्कुल आसान भाषा में मैं तुम्हें समझाऊं कि ये प्लेटफॉर्म करता क्या है, तो जो भी कंपनीज फ्यूल के
साथ काम करती हैं, फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करना, डिलीवर करना, मैनेज करना, उन सभी कंपनीज की हेल्प करता है डेटा बैक डिसीजंस लेने में, ताकि वो ऑनलाइन ट्रैक कर पाएं कि उनका फ्यूल कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, कितनी नीड पड़ सकती है, और एक तरह से एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ वो देख पाएं। तो अगेन कह सकते हो एक तरह से बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ही है, लेकिन एक स्पेसिफिक नीश के लिए। बहुत ही ज्यादा नीश इसमें कर दिया गया है, क्योंकि सिर्फ फ्यूल मैनेजमेंट के लिए एक डैशबोर्ड होने वाला है, SaaS डैशबोर्ड। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल इसलिए भी हुआ क्योंकि ये जो फाउंडर है इस प्रोडक्ट का, इसका एक्सपीरियंस था फ्यूल इंडस्ट्री में, उसके कॉन्टेक्ट्स थे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी था, एक तरह से उसके नोन लोग काफी ज्यादा थे इस इंडस्ट्री में। अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आई डोंट थिंक ऐसा प्रोडक्ट बनाना पॉसिबल है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि वो पेन पॉइंट्स को नहीं समझ पाएगा इस इंडस्ट्री के। बट सिमिलरली अगर तुम किसी और इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जो कि एक फिजिकल इंडस्ट्री है, फिजिकल मूविंग गुड्स है उसमें, तो वहां पे सिमिलरली ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्रीज पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते, जबकि ऐसी इंडस्ट्रीज में, ऐसी निशेस में बहुत ज्यादा नीड है SaaS प्रोडक्ट्स की, जिससे काम आसान किया जा सके। तो आई थिंक SaaS प्रोडक्ट मार्केट वैसे तो काफी सैचुरेटेड हो चुकी है, लेकिन ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है अभी। और अगर तुम ChatGPT से जाके भी पूछोगे कि गिव मी सिमिलर आइडियाज टू फ्यूल क्लाउड, वो तुम्हें बहुत सारे आइडियाज दे देगा। और अगर किसी इंडस्ट्री में तुम्हारा एक्सपीरियंस है तो आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे पास ऑलरेडी होगी, कॉन्टैक्ट्स तुम्हारे पास ऑलरेडी होंगे, और तुम्हारा कॉम्पिटिशन किसी से भी नहीं होगा। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम है ईमेल ऑक्टोपस, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग टूल है, और 21 मंथ्स लगे थे इस प्रोडक्ट को $20,000 तक पहुंचने में। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है जिस मार्केट में ऑपरेट करता है उसमें कंपटीशन काफी ज्यादा है, और इस प्रोडक्ट से काफी कुछ सीखा जा सकता है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट को पेनिट्रेट कैसे करना है। तो ये है प्रोडक्ट की वेबसाइट, और अब तुम कहोगे कि इस प्रोडक्ट में कुछ भी यूनिक नहीं है, सिंपल ईमेल मार्केटिंग टूल है, और ऐसे तो बहुत सारे अवेलेबल हैं। और मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ कि प्लेटफॉर्म में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि लोग इसको प्रेफर करें, या कुछ ऐसा यूनिक है जिसके लिए बिजनेसेस इसको पे करें, या फिर एक किसी नीश मार्केट में काम करता है। बहुत ही जेनेरिक टूल है, ईमेल मार्केटिंग टूल है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये बात भी मानने पड़ेगी कि ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नीश है, और ऐसी नीश में अगर ये प्रोडक्ट अभी $400,000 का रेवेन्यू कर रहा है, जो कि लेटेस्ट नंबर्स हैं, तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो क्रैक किया होगा। और जो चीज इन्होंने क्रैक की है वो है इनकी मार्केटिंग, इनका डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने ऑमनी चैनल मार्केटिंग का यूज किया है, कम्युनिटी ड्रिवन मार्केटिंग का यूज किया है। तो इन्होंने बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का यूज किया, जैसे कि कोरा पे जाके लोगों के आंसर्स करना, एफिलिएट पार्टनरशिप्स करना, न्यूज़लेटर्स को स्पॉन्सर करना, और जो ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं जो कि इनके टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं, उनको जाके इन्होंने टैप किया है, और कंसिस्टेंटली किया है 2 साल तक, तभी ये 2 साल में $20,000 MRR तक पहुंच पाए। तो इस प्रोडक्ट से हमें सीखने को मिलता है कि पुरानी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अभी भी काम करती हैं। अगर तुम कंसिस्टेंटली करते रहो काम, इवन कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोडक्ट्स को सेल किया जा सकता है, अपने लिए लीड्स लाई जा सकती हैं। अगला जो हमारा SaaS टूल है उसका नाम है यूनिकॉर्न प्लेटफॉर्म लैंडिंग पेज बिल्डर। ये टूल है, काफी इंटरेस्टिंग ये टूल है, इसका हम डेमो भी देने वाले हैं, और इसको अराउंड 2 साल लगे $10,000 MRR तक पहुंचने के लिए। इस टूल की वेबसाइट अब देख लेते हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो क्रिएट अ वेबसाइट फॉर योर प्रोजेक्ट फास्ट। तो वेबसाइट्स फास्ट बिल्ड करने में बिजनेसेस की हेल्प करता है, और इस प्रोडक्ट की जो खास बात है वो ये है कि ये स्पेसिफिक नीश में काम करता है, यानी कि वेबसाइट बनाने में तो हेल्प करेगा बिजनेसेस की, लेकिन सिर्फ SaaS ऐप जैसे बिजनेस हो गए, डायरेक्टरी जैसे बिजनेस हो गए, ब्लॉग्स हो गए, पर्सनल पेजेस हो गए, ऐसे ऐसे बिजनेसेस की हेल्प करता है वेबसाइट्स बनाने में। तो एक बार इसका डेमो ही कर लेते हैं। तो क्रिएट अ वेबसाइट पे हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी थीम्स आ जाएंगी जिनमें से मैं चूज कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैं SaaS प्रोडक्ट के लिए वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। वेट लिस्ट की टेम्पलेट भी है, अगर तुम वेट लिस्ट बनाना चाहते हो, अपने आइडिया को वैलिडेट करना चाहते हो, या फिर SaaS कंपनी है उसकी भी यहाँ पे मुझे टेम्पलेट मिल जाएगी। तो लेट्स से मैं इस टेम्पलेट को चूज कर लेता हूँ। टेम्पलेट देखने में काफी क्लीन लग रही है, और यहाँ पे मैं चेंजेस वगैरह आई थिंक कर सकता हूँ। तो क्रिएट वेबसाइट फ्रॉम दिस टेम्पलेट पे मैं क्लिक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे AI जनरेटेड कंटेंट का ऑप्शन है, या फिर प्लेस होल्डर कंटेंट मैं रख सकता हूँ। तो मैं प्लेस होल्डर कंटेंट ही रहने दूंगा। और इसके बाद यहाँ पे तुम देखो एकदम फ्रेमर की तरह इसका इंटरफेस मुझे दिख रहा है, अगर तुमने फ्रेमर यूज किया है, और मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकता हूँ आई थिंक। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, एडिट कॉम्पोनेंट के ऊपर क्लिक करूंगा, और यहाँ पे डिजाइन फास्ट विद कुछ भी हम लिख देते हैं, देखते हैं वो चेंज होता है नहीं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो बहुत इजीली चेंज हो सकता है। तो सिंगल पेज वेबसाइट्स बनाने के लिए बहुत ही आई थिंक इंटरेस्टिंग टूल है। हालांकि और भी बहुत सारे टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं, लेकिन अगर एक नीश सेगमेंट में तुम काम कर रहे हो तो कंपटीशन ऐसे ही कम हो जाता है। इसके बाद मैं सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा, उसके बाद प्रीव्यू पे हम क्लिक कर देंगे,
और ऐसी कुछ हमारी वेबसाइट दिख रही है। और इसको अगर मुझे लाइव लेके जाना है तो आई थिंक मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा प्लान को, जिसके थ्रू मैं यहाँ पे अपना डोमेन कनेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे तुम देख सकते हो $9 पर मंथ से इनके प्लान स्टार्ट हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है इसने ग्रो करने के लिए काफी सारी चीजें की हैं, काफी सारी स्ट्रैटेजीज का यूज किया है, जिनको तुम अपने SaaS प्रोडक्ट में यूज कर सकते हो। और इन सब में से जो सबसे मेन फैक्टर था इनकी सक्सेस के पीछे, वो था कस्टमर सपोर्ट। इनका बहुत तगड़ा था। तो अपने क्लाइंट्स को ये प्रायोरिटी पे रखते थे। अगर क्लाइंट को कोई कस्टम कोड चाहिए, कुछ ऐसा एलिमेंट चाहिए अपनी वेबसाइट में, तो वो ये प्रोवाइड करके देते हैं अपने डेवलपर्स की हेल्प से। कंटेंट मार्केटिंग इन्होंने काफी ज्यादा की है, रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करना स्टार्टअप्स के बारे में, ट्रेंड्स के साथ रहना, NFT टेम्पलेट्स वगैरह के साथ इन्होंने काफी काम किया है। ऐप सुमो पे इन्होंने कैंपेन्स किए हैं, प्रोडक्ट हंट पे इन्होंने लॉन्च किया अपने प्रोडक्ट को, और साथ में SEO इनका काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इनका SEMrush पे ट्रैफिक देखें तो तुम यहाँ पे देख सकते हो 4.9K विजिटर्स इनकी वेबसाइट पे मंथली आ रहे हैं। ये SEMrush के हिसाब से वैसे ये अराउंड 10,000 होना चाहिए। अथॉरिटी स्कोर इनका 38 है। बैकलिंक्स इनके अगर हम देखें 1.2 मिलियन बैकलिंक्स इनकी वेबसाइट पे। तो तुम देख सकते हो वेबसाइट कितनी स्ट्रांग है, डोमेन कितनी स्ट्रांग है इनकी। और इन्हीं सब मार्केटिंग एफर्ट्स को कंबाइन करके ये ऐसे रिजल्ट्स जनरेट कर पा रहे हैं। तो गाइस ये थे हमारे 5 टूल्स, और ये एक और टूल है जिसको तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, डेटा फेचर इसका नाम है। ये एक एयरटेबल इंटीग्रेशन है और सिर्फ 2 इयर्स में इसने $10,000 MRR हिट कर दिया था। और अगर तुम्हें ये प्रेजेंटेशन चाहिए जिसके ऊपर मैंने सभी केस स्टडीज के मेन पॉइंट्स मेंशन करके रखे हैं, तो तुम सिंपल लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, और जाके कॉमेंट करो SaaS आइडियाज। जैसे इस वीडियो पर 100+ लाइक्स होते हैं, इस डॉक का लिंक, इस PPT का लिंक तुम्हें मिल जाएगा।